हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें वचन में जाने से पहले। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति आपके जोरों से आने दे प्रभु, हर एक को छू ले, हर एक के जीवन को बदल प्रभु, हर एक के परमेश्वर हृदय को तैयार कर इस वचन को सुनने के लिए प्रभु। जो भी बीज आने वाला है वचन का प्रभु, ये वचन का बीज परमेश्वर ये सिर्फ बीज बनकर नहीं रहे, पर वो पेड़ में बदले और सौगुना फल लाए प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। हर एक वचन से जो प्रकटीकरण आने वाला है प्रभु, इस वचन को प्रकटीकरण को लेने के लिए मदद कर, अपने जीवन में लागू करने के लिए मदद कर इनको प्रभु, इन्हें अनुग्रह दे प्रभु कि ये वचन वचन को सुनने वाले नहीं, पर वचन पर चलने वाले बने प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया, आमेन। लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे कि आत्मा और शरीर के बीच की लड़ाई, ठीक है। फटाफट रिवीजन होगा। 3 चीजें मेरे को फटाफट बोलो अभी। पहले आत्मा, प्राण और शरीर। आत्मा कौन बदलता है? एक ही बोलेगा। कविता तुम बोल। आत्मा कौन बदलता है? प्राण, हाँ, और शरीर कभी बदलेगा वो? नहीं, शरीर में जो ये है परमेश्वर बदलेगा, पर स्वर्गारोहण होगा तब। समझ में आ रहा है? शरीर नहीं, प्राण कौन बदलता है? परमेश्वर बदलता है। वेरी गुड। आत्मा कौन बदलता है? वापस से मैं बोल रही हूँ, कोई बोलेगा नहीं, हमको ही बोलना है। जाना है मीटिंग को, संडे को। देखती हूँ मैं कौन मीटिंग को जाता है संडे को। इधर बैठ के नींद मारते रहते हो तुम लोग और उधर फ्रेश होते हो मीटिंग के लिए। ये मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। बोलो है जल्दी फटाफट। प्राण, मन, मतलब मन को किसको बदलना है? हाँ, कैसे बदलेंगे? हाँ, यस। और आत्मा कौन बदलता है? परमेश्वर बदलता है। मतलब परमेश्वर मतलब कौन सा परमेश्वर? पवित्र आत्मा, है ना। और शरीर कब बदलेगा हमारा? नया कब होगा? जब हमारा स्वर्गारोहण होगा तब। और या यदि अगर हम मर भी जाते हैं तो हमारा शरीर तो नष्ट होने वाला है, तो शरीर फिर हम स्वर्ग जाएंगे तो हमें नया शरीर नहीं मिलता है, पर हमारे अंदर पापी स्वभाव नहीं रहेगा, राइट? क्योंकि वो शरीर तो नष्ट होने वाला है कि नहीं? पर स्वर्गारोहण के लिए हमें वेट करना है, रैप्चर के लिए, तब हमें नया शरीर मिलेगा, राइट? ठीक है, चलो अभी मैं आगे जा रही हूँ फटाफट। आज का वचन इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इस शुरुआत से रिवीजन में मैं फटाफट लेने वाली हूँ, फटाफट समझेंगे हम लोग। मनुष्य में पापी स्वभाव आया कैसे? पापी स्वभाव? आदम और हवा ने जो पाप किया, वो पाप की वजह से आदम और हवा ने हवा को बोला था फल नहीं खाने के लिए, वो फल खाया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और इसकी वजह से पाप पृथ्वी पर आया और मृत्यु की शुरुआत हो गई। अब मैं ये कितनी बार आपको बोल चुकी हूँ, हम वचन को देखेंगे आज। रोमियो 5:12, रोमन्स 5:12। देखो, इसलिए एक व्यक्ति आदम के द्वारा जैसे धरती पर पाप आया और पाप से मृत्यु, और इस प्रकार मृत्यु सब लोगों के लिए आई क्योंकि सभी ने पाप किए थे। मैं आपको बोलूंगी तब, मैं जब बोल रही हूँ तब मत लिखो, मैं सिर्फ बोलूंगी रोमन्स 5:12 तब लिख के समझ में आया? Therefore, Romans 5:12, therefore just as sin entered the world through one man and death through sin, and this way death came to all people because all sinned. तो क्या हुआ? सब लोगों के अंदर, मनुष्य जाति के अंदर पाप कैसे आया? क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया, जो फल नहीं खाना था उन्होंने खाया, उन्होंने उल्लंघन किया परमेश्वर की आज्ञा का, और पाप की शुरुआत हो गई, मृत्यु आ गई। और क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया तो सारी मनुष्य जाति अब पापी बन गई, और हर एक मनुष्य जाति का आत्मा, प्राण और शरीर क्या हुआ? नष्ट हो गया। क्या हो गया? नष्ट हो गया। पर जब एक मनुष्य यीशु मसीह में विश्वास करता है, यीशु मसीह में आता है, तो उसका आत्मा नया बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं, और पवित्र आत्मा उसके अंदर रहने के लिए आता है, और पवित्र आत्मा उसके आत्मा को नया बनाता है कि नहीं? दूसरी चीज,
मन में अभी भी पापी स्वभाव है। मैंने क्या कहा, जब आदम और हवा ने पाप किया तो मनुष्य जाति के आत्मा, प्राण और शरीर में पापी स्वभाव आ गया। पापी स्वभाव मतलब वो स्वभाव जो परमेश्वर के विपरीत चलता है, परमेश्वर के विरुद्ध चलता है। ओके, तो जब जितना भी मनुष्य जाति है सब पापी है, पर जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके पाप क्षमा हो जाते हैं और उसके अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है जो उसके आत्मा को नया बनाता है। आत्मा नया बनना क्यों जरूरी है? क्योंकि हर एक इरादा आत्मा से शुरू होता है। समझ में आ रहा है? आत्मा से इरादे होते हैं। इरादे का और समझ लो इंटेंशंस। इरादे मतलब आप बोलते हो ना मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो क्या है? इरादे हैं। और ये इरादे कहाँ से आते हैं? आत्मा से आते हैं। जब आत्मा के अंदर पापी स्वभाव था तो आत्मा के इरादे क्या थे? पाप करने के इरादे थे, वचन पर नहीं चलने के इरादे थे। पर जब पवित्र आत्मा आया, जब एक व्यक्ति ने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया और यीशु मसीह को स्वीकार किया अपने जीवन में, तो उसके आत्मा को परमेश्वर ने देखा कि ये इस व्यक्ति ने मुझे स्वीकारा है और मैंने उसके पाप क्षमा किए हैं, अब मैं पवित्र आत्मा को भेज रहा हूँ ताकि वो उसका आत्मा नया बने। तो उसका आत्मा नया बनना मतलब क्या? पापी स्वभाव उसमें से निकल जाना। और अब उसके आत्मा के इरादे क्या है? साफ है, नेक है, परमेश्वर के साथ चलने के हैं। ओके, द इंटेंशंस ऑफ हिज स्पिरिट इज टू वॉक विद गॉड, इज टू डू हिज विल। उसकी इच्छा को पूरा करना, उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना और परमेश्वर के वचन पर चलना, ये उसके इरादे है। सारी चीजें इरादों से शुरू होती है कि नहीं? ठीक है, तो आत्मा तो ठीक हो गया, पर अभी भी जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में आता है उसका प्राण जो है वो नया नहीं बन गया है। क्यों नया नहीं बन गया है? क्योंकि परमेश्वर उसे नया नहीं बनाने वाला है, उसके मन को परमेश्वर नया नहीं बनाने वाला है। उस चीज को नया बना, मन अपने आप के मन को नया बनाने का काम आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर की जिम्मेदारी सिर्फ दो ही है, आपके आत्मा को नया बनाना और आपके शरीर को नया बनाना। मन को नया बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। और वो आप कैसे बनाओगे? बाइबल पढ़कर, वचन को पढ़ के, वचन पर चल के, वचन अपनी सोच को बदल के और बाइबल की सोच को अपने अंदर डाल के, परमेश्वर की सोच को अपने अंदर डाल के और अपनी सोच को निकाल के आपका मन बदलता है। हालेलुया! जितना ज्यादा बाइबल पढ़ोगे उतना ज्यादा आपकी सोच बदलेगी। देखो एक चीज मैं भी बोलती हूँ, सिर्फ बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। बाइबल पढ़कर उस पर चलना जरूरी है। बाइबल तो लोग कवर टू कवर लोग बाइबल पढ़ते, एक पेज 2 दिन में बाइबल खत्म होता है उनका पढ़े हुए, इतना स्पीड होता है। कौन सी स्पीड से पढ़ते पता नहीं। मैंने कवर टू कवर बाइबल पढ़ा है, तो होते हैं ऐसे लोग। मैंने कवर टू कवर, उनको यही सैटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने बाइबल पढ़ा, कवर टू कवर बाइबल पढ़ा, पर तुम कितने चलते हो वो इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तुम बाइबल पर कितना चल रहे हो, कितना अपने आप को बदल रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बाइबल के अनुसार से वचन पढ़ते हो और अपने आप को बदलते नहीं हो तो आपके मन में बदलाव नहीं आने वाला है। समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा वचन पढ़ोगे उतना बदलाव आपके मन में आएगा। रेडी है? क्लियर है? तीसरा, आपका शरीर क्या होता है? आपका शरीर में अभी भी पापी स्वभाव है। जितना बाइबल आप पढ़ोगे आपका मन बदलते जाएगा। ठीक है, जितना बाइबल आप पढ़ोगे, जितना वचन पर चलोगे, जितना मेडिटेशन करोगे, मनन करोगे वचन का, उतने आप मन में बदलते जाओगे। पर शरीर क्या है? शरीर को आप बदल नहीं सकते, परमेश्वर बदलेगा। कब बदलेगा? जब स्वर्गरोहण होगा तब वो बदलेगा। पर तब तक आपको क्या करना है? अगर अभी स्वर्गरोहण नहीं हुआ और आप अगर मर भी नहीं जाते हो तो आपके शरीर में तो पाप है ना, तो उस पाप को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? उस पाप को कंट्रोल करने के लिए आपको आपके मन को बदलना पड़ता है। समझ में आ रहा है? मन क्या है? मैनेजर है। शरीर क्या है? नौकर है। मैनेजर नौकर को बोलता है ये काम करो, नौकर जाके वो काम करता है। वैसे मन को सोचो, जो मन में कचरा भरा है शरीर जाके वही कचरा काम करेगा। मन में व्यभिचार आ रहा है, शरीर जाके व्यभिचार करेगा। मन में चोरी करने का काम आ रहा है, शरीर जाके चोरी करेगा। समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा मन को बदलोगे शरीर अपने आप बदलेगा। देखो शरीर अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, आपका मन पूरा कंट्रोल करता है। सुबह
कि नहीं? तो आपके मन जब बोलता है सुबह उठ के जाके ब्रश कर लो, आप उठते हो और आप नहाने के लिए जाते हो या ब्रश कर लो, तो आपका शरीर किसकी बात सुनता है? आपके मन की। आपके मन में कचरा भरा है, कचरे काम करोगे। आपके मन में अच्छी चीजें भरी है, अच्छे काम करोगे। राइट है? क्लियर है? शरीर कब बदले? तो अभी स्वर्गरोहण भी नहीं हुआ है और हम मर भी नहीं गए, तो हम क्या शरीर में पापी स्वभाव है कुछ भी करें क्या? बिल्कुल नहीं। हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अपने मन को बदल के, क्योंकि मन के नीचे है ना शरीर। मन मैनेजर है, शरीर कौन है? नौकर है। मन क्या है? योर माइंड इज अ मैनेजर एंड योर बॉडी इज अ सर्वेंट। जो भी व्हाटएवर द मैनेजर स्पीक्स द बॉडी विल डू। If you give right instructions to your mind, the body will do the right things. If you give wrong instructions to your mind, the body will do wrong things. गलत चीजें अपने मन में डालोगे, गलत शरीर जाके करेगा। वासना के विचार सोचोगे, गलत चीजें वासना के विचार सोचोगे, शरीर जाके वासना करके आएगी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब आगे, ठीक है? इतना समझा है ना? ये रिवीजन अच्छा है? ओके। देखो, एक खाली है डायग्राम है। हाँ, अभी ये डायग्राम देखो, 2 मिनट का। सॉरी, मुझे ऐसे ही आपको दिखाना पड़ेगा। देखो ये क्या है? ये है शरीर, ये है शरीर मतलब बॉडी, ये है प्राण मतलब आपका मन, और ये पवित्र आत्मा है। ठीक है? अब एक ये विश्वासी का शरीर है। अब देखो एक विश्वासी, सब लोग इधर देखो पहले, जब एक विश्वासी यीशु मसीह में आता है तो क्या होता है उसके साथ? देखो उसका आत्मा तो बदल गया है, उसका आत्मा नया बन गया, उसमें पवित्र आत्मा आ गया है। उसके प्राण, प्राण मतलब मन, ओके? मन में क्या है? मन में आपको निर्णय लेने पड़ते हैं, राइट है? और शरीर में क्या है? शरीर की इच्छा है। समझ में आ रहा है? अब सुनो, अब मेरी बात अच्छी तरह से सुनो। दो मिनट। मैं बार-बार मैं डायग्राम नहीं बता सकती, उनको जो जूम पे है वो लोग देख सकते हैं। ठीक है? अभी देखो, हर एक व्यक्ति, देखो जब एक व्यक्ति को, जितने भी लोग हैं पृथ्वी पर, हर एक व्यक्ति को निर्णय लेने पड़ते हैं, बराबर कि नहीं? रोज कुछ ना कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। पैसा कहाँ खर्च करूँ, कपड़े लूँ या ना लूँ, आज ट्रेन से जाऊँ या बस से जाऊँ, है कि नहीं? आज जल्दी जाऊँ या लेट जाऊँ, हर एक को निर्णय लेना पड़ता है। पर जब यीशु मसीह में जब लोग आते हैं, उनका एक फायदा होता है। फायदा ये होता है कि वो अब परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। जब हमें निर्णय लेने पड़ते हैं तो एक हो सकता है ना कि अगर ये सही निर्णय लेंगे या फिर गलत निर्णय लेंगे, है कि नहीं? जब हमको निर्णय लेना है तो हम या तो सही ले सकते हैं या तो गलत ले सकते हैं। पर हमें, जब हम यीशु मसीह में आते हैं, हमें पवित्र आत्मा की मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में आता है, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं, पवित्र आत्मा उसके अंदर रहने के लिए आता है, उसका आत्मा नया बनता है। अब वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है। तो वो व्यक्ति अब 2 आवाजें सुन सकता है। एक तो पवित्र आत्मा का आवाज सुन सकता है, पवित्र आत्मा की इच्छा सुन सकता है, या तो फिर वो अपने शरीर की आवाज सुन सकता है। समझ में आ रहा है? अब आगे जाने से पहले हम शरीर की इच्छा क्या है वो हम जानेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी। ठीक है? शरीर की इच्छा, शरीर की इच्छा पूरी करने का अर्थ क्या है? 2 इच्छाएं हैं। जब एक व्यक्ति आता है यीशु मसीह में, अगर मान लो एक व्यक्ति है, उसके बेटे को स्कूल में डालना है, अब वो 2 प्रकार की आवाज सुन सकता है। एक तो पवित्र आत्मा की आवाज मतलब परमेश्वर की आवाज, या तो फिर अपने शरीर की आवाज। अब शरीर की आवाज क्या है हम पहला वो देखेंगे। शरीर की इच्छा या शरीर का आवाज क्या है, जब तक आपको वो पता नहीं आपको समझेगा नहीं। ठीक है? तो शरीर का आवाज क्या है वो हम देखेंगे। शरीर की इच्छा पूरी करने का अर्थ क्या है? शरीर की इच्छा वो इच्छाएं हैं जो पापी हैं और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होती है। शरीर की इच्छा है वो इच्छाएं हैं जो पापी है
और परमेश्वर के विरुद्ध होती है। सीधे शब्दों में कहे तो अपने जीवन के लिए ईश्वर की इच्छा को अस्वीकार करना, अपनी इच्छा को पूरी करना और अपने मार्ग पे चलना। समझ में आ रहा है? शरीर की जो इच्छा है ना, वो हमेशा पापी होंगी और हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध चलने के लिए आपको बोलेगी। शरीर की इच्छा पर चलना मतलब परमेश्वर की इच्छा को नकारना और अपनी इच्छा पर चलना। अगर मैं आपको यह बोलूं कि शरीर की इच्छा मतलब आपकी खुद की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा नहीं, आपकी खुद की इच्छा। समझ में आ रहा है? शरीर की इच्छाएं वो इच्छाएं होती है जो पापी है, परमेश्वर के विरुद्ध होती है। शरीर की इच्छाएं वो इच्छा होती है जो आपकी खुद की इच्छा हो सकती है, परमेश्वर की इच्छा नहीं। समझ में आ रहा है? इट इज लाइक सेइंग माय विल, आई विल डू माय वे। ओके ओके, अपनी इच्छा पूरी करना और अपने मार्ग पर अपना मार्ग अपनाना। मतलब शरीर की इच्छा मतलब परमेश्वर का सुनने का नहीं, अपनी जो इच्छा है वो पूरी करने की और अपने मार्ग पर चलने का, चाहे वो सही हो या ना हो। समझ में आ रहा है? अब इंग्लिश में मैं बोलती हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय फुलफिलिंग द डिजायर्स ऑफ द फ्लेश? द डिजायर्स ऑफ द फ्लेश आर डिजायर्स दैट आर सिंफुल एंड अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। Simply speaking, rejecting God's will and desires for your life, doing your own will and having your own way। मतलब खुद की इच्छा पूरी करना, doing your own will and having your own way, मतलब अपनी इच्छा पूरी करना, अपने मार्ग पे चलते रहना। परमेश्वर क्या चाहता है क्या नहीं, वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। समझ में आ रहा है? अब पवित्र आत्मा की इच्छा, जब तुम्हें दो आवाज सुनाई देते हैं, लड़की का एक व्यक्ति है, उसके अपने बेटी का एडमिशन करना है, अब वो दो आवाज सुन रहा है, पवित्र आत्मा की और एक शरीर की। ठीक है, मैं आपको ये भी बोल रही हूँ कि शरीर की जो आवाज है, जो पापी है, शरीर जो इच्छा रखता है वो परमेश्वर के विरुद्ध होती है और वो पापी है, तो उसके ऊपर कौन अधिकार ले रहा है? शैतान। शरीर के इच्छाओं पर अधिकार कौन लेता है? शैतान। इसलिए जूम वाले देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? शरीर के नीचे माय विल, मेरी इच्छा। जब हम शरीर से चलते हैं, जब हम शरीर की इच्छा को पूरा करते हैं, when we fulfill the desires of the flesh, we are walking in our own will and not God's will। हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे हैं, हम अपनी मर्जी पर चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मेरी इच्छा। पवित्र आत्मा के नीचे क्या लिखा है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर की इच्छा। समझ में आ रहा है? देखो, अब पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरी करने का अर्थ क्या है? हम लोग बोलते हैं ना, परमेश्वर की इच्छा पूरी करो, परमेश्वर की इच्छा। इसका मतलब क्या है? तो अपने जीवन के लिए ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना और उसके अनुसार चलना। समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा की इच्छा पर चलना मतलब परमेश्वर की जो इच्छा है उस पर चलना, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलना, न कि अपनी योजना के अनुसार। वचन पर चलना और पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर उस पर चलना। समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा के ऊपर, पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरी करना मतलब परमेश्वर की आवाज सुन के चलना, वचन पर चलना। ठीक है, अपनी इच्छा को पूरी नहीं करना। पवित्र आत्मा, व्हाट डू यू मीन बाय फुलफिलिंग द डिजायर्स ऑफ द होली स्पिरिट? एक्सेप्टिंग गॉड्स विल फॉर योर लाइफ एंड हैविंग हिज वे, walking as per God's plan and not yours, obeying the word and the Holy Spirit। देखो, ये इच्छा को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? मैं बताती हूँ आपको क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि आप किसकी इच्छा पूरी कर रहे हो वो जानना। समझ में आ रहा है? मैं बता रही हूँ क्यों, आगे तो मैं बताती हूँ। पवित्र आत्मा की इच्छा पूरी करना मतलब जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसे पूरी करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति है, उसके बेटी को एडमिशन लेना है, पवित्र आत्मा उसको बोलता है नीचे जो स्कूल है उस स्कूल में उसे एडमिशन देना। शैतान बोलता है उसे दूर के स्कूल में भेज, क्योंकि दूर के स्कूल में जाएगा तो कोई नजर रखने वाला नहीं है, क्या करके आएगा किसको पता। ऐसे स्कूल में डाल जो करीब है, जिसके ऊपर हम नजर रख सकते हैं। पवित्र आत्मा बोलता है पास वाले स्कूल में डाल, शैतान बोलता है पास वाले में नहीं, दूर वाले में डाल। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई नजर रखने वाला नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो आप किसकी बात मानेंगे? पवित्र आत्मा। वो बोलने के बाद इधर से आवाज आना शुरू हो जाता है, वेरी गुड, तू बोलू सुनो, है ना? ओके, अब हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर क्या चाहता है आप किसकी आवाज सुने। मैंने कहा ना, आज हम सिर्फ गड़बड़ नहीं कर पाए, आज मैं आपको वचन देने वाले हूँ हर चीज के लिए।
पवित्र आत्मा क्या चाहता है, आप किसकी इच्छा हमें पूरी करनी है। ओके, तो अभी जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में आता है उसे वो दो आवाज सुनता है, एक तो पवित्र आत्मा की, एक शैतान की। अब हमें देखना है कि हमें क्लियरली पवित्र आत्मा की आवाज सुनने की कोशिश करना है। समझ में आ रहा है? अगर हमने गलत आवाज सुनी तो हो गया, ठीक है। अब परमेश्वर क्या चाहता है, हम किसकी इच्छा, हमें किसकी इच्छा पूरी करनी है। गलातियों 5:16-17 गिनती खाली कर, गलातियों 5:16-17, गलातियों 5:16-17 फटाफट लिखे लो। गलातियों 5:16-17 खाली ये खाली ये हाँ अजुनी ये खाली अजुनी हाँ देखो, अब मैं वचन को पढ़ रही हूँ। Galatians 5:16-17 I say then walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh। गलाती 5:16-17 मेरी सलाह यह है, तुम्हारा स्वभाव आत्मा से प्रेरित हो, तब तुम किसी भी प्रकार से शारीरिक लालसाओं की पूर्ति नहीं करोगे। गलातीकरांस 5:16-17 मराठी में भी बोनस आहे तुमको बस। पण मी म्हणतो तुम्ही आत्म्यात चाला आणि तुम्ही देहाच्या पापी इच्छा पूर्ण करणार नाही। तो परमेश्वर कौन सी इच्छा पूरी करने को बोल रहा है, आत्मा की या शरीर की? कोई बोलेगा नहीं, आत्मा की ना, वेरी गुड। कंफ्यूज क्यों होते हो यार? आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। परमेश्वर क्या चाहता है कि आप किसकी इच्छा पूरी करो, परमेश्वर की। समझ में आ रहा है? वापस में पढ़ रही हूँ, वापस ध्यान दो, ये कोई छोटा मोटा ये नहीं, आप इम्पोर्टेंट है ये। आपका जीवन एक गलत निर्णय से बर्बाद हो सकता है। One wrong decision and your life will be ruined। इसे ध्यान दो। समझ में आ रहा है? I say then walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh। मेरी सलाह यह है, तुम्हारा स्वभाव आत्मा से प्रेरित हो। तुम्हारे स्वभाव किससे प्रेरित हो? पवित्र आत्मा से। मतलब पवित्र आत्मा की इच्छा मानो तो तब तुम किसी भी प्रकार से शारीरिक लालसाओं की पूर्ति नहीं करोगे। मतलब तुम शरीर की इच्छाओं पर नहीं चलोगे। क्यों शरीर की इच्छाओं पर नहीं चलोगे? क्योंकि शरीर में क्या है? पाप है। शरीर जब तुम्हें बोलेगा करने के लिए, वो क्या बोलेगा? पाप करने के लिए बोलेगा। परमेश्वर पाप करने के लिए बोलेगा क्या? समझ में आ रहा है? तो किसकी इच्छा हमें पूरी करनी है? हर एक विश्वासियों को परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। समझ में आ रहा है? अब हम कभी आप बोल सकते हैं कि क्षमा, पास्टर क्षमा, दो प्रकार की आवाज आती है, शैतान की भी आवाज आती है। शरीर का आवाज मतलब आप बोल सकते हो शैतान का आवाज। समझ में आ रहा है? शरीर के ऊपर अधिकार कौन लेता है? शैतान। कंट्रोल कौन करता है? शैतान। समझ में आ रहा है? पाप का और शैतान का संबंध होता है, पवित्रताई का और परमेश्वर का संबंध होता है। परमेश्वर कभी भी पाप नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? देखो एक चीज में ध्यान देने को बोल रहा हूँ, हमें किसकी इच्छा पूरी करनी है? परमेश्वर की। बराबर है? क्यों पता है क्यों हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है? क्योंकि जब आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हो तब आपको आशीष मिलता है। जिस दिन आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हो, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाएंगे। जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते हो, आपके जीवन में शराब आना चालू हो जाएंगे, कर्सेस आना चालू हो जाएंगे। When you don't obey God, curses will come into your life. But when you obey God, when you fulfill the desires of the Holy Spirit, blessings will chase you down। जोना का क्या हुआ? जोना जो था भविष्यवक्ता, उसको क्या बोला था? किधर जाने के लिए? निनवे जाने के लिए। वो कहाँ जा रहा था? तार्शीश जा रहा था। निनवे इधर है, तार्शीश उधर है। परमेश्वर की इच्छा मान रहा था वो। क्या हुआ? जैसे वो उधर जा रहा था, वो स्टॉर्म्स आने लगे। जहाज जैसे उसने पकड़ा, बोट में बैठा, बोट में इतनी ज्यादा उथल-पुथल होने लगी। पहले नहीं हो रहा था, जैसे वो बैठा तो आंधी तूफान चलने लगे। इतने आंधी तूफान चलने लगे कि जहाज डूबने वाला था। और सब लोग वहां का जहाज का पायलट आके बोल रहा था, अरे भाई प्रेयर करो वरना जहाज डूब जाएगा। उसने क्या बोला? मुझे पता है ये मेरी वजह से हो रहा है, मुझे उठा के नीचे फेंक दो, आंधी तूफान शांत हो जाएंगे। जैसे योना को उठा के नीचे फेंक दिया, आंधी तूफान शांत हो गया। और नीचे कौन था?
बड़ा सा मेगलिडोन शार्क, बड़ा सा शार्क था। हालेलुया, ये आपका मेगलिडोन आ रहा है, आपका आशीष आ रहा है। पता नहीं किसको मैं बोल रही हूँ, आपका आशीष आ रहा है, बहुत पास है भाई। Your megalodon is coming, your blessings are coming। पता है वो जोना के लिए ये जो शार्क था वो एक आशीष था। जैसे उसने परमेश्वर की इच्छा पर जोड़ने का सोचा, उसने बोला मुझे जहाज से उतार के फेंक दो। वो जाने वाला नहीं था, जहाज यहाँ पे जाने वाला था। जैसे उसको फेंक दिया, परमेश्वर ने उसके लिए आशीष रखा था। क्या? बड़ा शार्क, बड़ा शार्क रखा था, बड़ा मछली रखा था। वो मछली ने उसको अपने पेट में निगल दिया, वरना योना मर जाता ना, क्योंकि योना को शायद से स्विमिंग नहीं आता था, योना शायद से मर सकता था। इसीलिए मछली को भेजा ना, है कि नहीं? परमेश्वर को टाइम पास नहीं चाहिए था वहां पे। परमेश्वर को चाहिए था भाई तेरा बहुत हो गया, अभी तू आ गया ना अब लाइन में, अब मैं मछली को भेजता हूँ, तेरे को डायरेक्ट नीने में लेके जाएगी। और सच में वो नीने में लेके गई, वो मछली उसको नीने में लेके गई। परमेश्वर के अधिकार में वो मछली थी। परमेश्वर ने उस मछली को बोला था कि योना को निगल दे, और तीन रात मछली के पेट में था योना, और वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मुझे बचा, और वो मछली लेकर गई उसे नीनेवे, और परमेश्वर ने बोला मछली को उल्टी कर। मछली ने उल्टी करके फेंक दिया उसको। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग, I'm talking Bible, okay? I'm saying every story what I'm quoting is from the Bible. जो भी चीज मैं बोल रही हूँ ये बाइबल की ओर से। आप बाइबल पढ़ो। बड़ी मछली, आज आपको पता है बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं ऐसी कोई मछली अभी तक पैदा ही नहीं हुई है जो मनुष्य को खा सके। इतनी बड़ी, कितनी बड़ी होगी वो? समझ रहे हैं आप? तो क्या करना है आपको? योना को कभी आशीष मिला जब परमेश्वर की इच्छा उसने मानी तब। हालेलुया। जब तक आप पाप करोगे, परमेश्वर अपनी इच्छा आपके जीवन में कभी पूरा नहीं करेगा। हालेलुया। जब आपके जीवन में पाप बंद हो जाएंगे, जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चलोगे, आपके जीवन में आशीष के दरवाजे खुलते जाएंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की इच्छा, आपको ये जानना है कि मैं और पवित्र आत्मा का आवाज कैसे सुन पाऊं, क्योंकि पवित्र आत्मा का आवाज सुनकर जो चीजें आप करोगे उसमें 100% ब्लेसिंग्स है, आशीष आशीष और आशीष है। और जितना ज्यादा परमेश्वर की इच्छा पर आप चलोगे ना, उतने आपके आशीष बढ़ते जाएंगे, उतने आपके आशीष बढ़ते जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर देखेगा मेरा बच्चा विश्वासु है, मेरे इच्छा पर चलता है, मैं उसे और आशीष दूंगा। हालेलुया। अपने माँ बाप को देखा है, जब उसके बच्चे माँ बाप के अधीन रहते हैं, माँ बाप उससे और प्रेम करते हैं कि नहीं? पर गलत काम करते तो माँ बाप मारते हैं कि नहीं? पर जब अधीन रहते हैं माँ बाप के, ट्यूशन पे टाइम पर जाना, स्कूल में टाइम पर जाना, अपना होमवर्क कंप्लीट करना, जब एक बच्चा सब टाइम पे करता है, माँ बाप उसको खिलौने ज्यादा देते हैं कि नहीं? बड़े बड़े खिलौने देते हैं कि नहीं? वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ करता है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र आत्मा की इच्छाओं पर चले। समझ में आ रहा है? और जब आप परमेश्वर के विरुद्ध चलते हो, जब आप परमेश्वर की बात नहीं मानते हो, परमेश्वर के विरुद्ध चलते हो, तब आपके जीवन में एक एक करके शराब आना शुरू हो जाता है। एक एक करके शराब आना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, शैतान की इच्छा पर नहीं। ठीक है? दूसरी चीज, ओके, शरीर और पवित्र आत्मा की इच्छा एक दूसरे से विरुद्ध है। कहां पर ये वचन है? यहां पर देखेंगे, देखो, शरीर और पवित्र आत्मा की इच्छा एक दूसरे से विरुद्ध है। देखो गलाती 5:17, गलातियों 5:17, गलेशियंस 5:17। मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, मराठी वाले हिंदी वाले सब लिख के लो। Galatians 5:17, for the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so you are not to do whatever you want. समझ में आ रहा है? गलाती 5:17, क्योंकि शरीर भौतिक अभिलाषा है, पवित्र आत्मा की अभिलाषाओं के, और पवित्र आत्मा की अभिलाषाएं शारीरिक भौतिक अभिलाषाओं के
विपरीत होती है। मतलब शरीर की इच्छाएं परमेश्वर के विरुद्ध होती है, पर समझ में आ रहा है? परमेश्वर की इच्छा शरीर के विरुद्ध होती है। परमेश्वर बोलता है पाप मत करो, शैतान बोलता है पाप करो। क्लियर है? परमेश्वर बोलता है चोरी मत करो, शैतान बोलता है चोरी कर। चोरी करना उसका जन्म सिद्ध हक है, क्योंकि शैतान आता है चोरी, घात और नष्ट करने, है कि नहीं? तो दोनों सेम है क्या? शरीर की इच्छा मतलब किसकी इच्छा पूरी कर रहे हो आप? हाँ, वेरी गुड। मैं जिंदा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। शरीर की इच्छा पूरी करना मतलब वापस में चेक करना। पवित्र आत्मा की इच्छा पूरी करना मतलब परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। ठीक है? परमेश्वर हमेशा अपने वचन से ही बोलेगा। परमेश्वर दो प्रकार से हमसे बात कर सकता है। एक तो वो आपसे वचन से बात कर सकता है थ्रू द वर्ड, और वो पवित्र आत्मा के आवाज से बात कर सकता है। ठीक है? समझ में आ रहा है? और पवित्र आत्मा हमसे कैसे बात कर सकता है? वो हमारे आत्मा से बात करता है। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मा नया बन गया है, पापी स्वभाव है नहीं, तो हमारे आत्मा को वो बताता है। कई बार आपको दर्शन दिखते हैं, आने वाले होने वाली चीजों के बारे में दर्शन दिखते हैं, होने वाली चीजों के बारे में परमेश्वर आपको पहले ही बताता है। वो किसने बताया आपको? जो परमेश्वर आगे करने वाला है, वो पवित्र आत्मा आपको दर्शन में दिखाएगा, वो पवित्र आत्मा आपको सपनों में दिखाएगा, वो पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। हालेलुया! वो दिखेगा। वो कौन दिखाता है? परमेश्वर। और बाद में जाके वो चीजें पूरी होती है। हालेलुया! वापस से चलो मराठी में बोनस आपके लिए। गलातीकरण 5:17, कारण आपला देह ज्याची इच्छा करतो ते आत्म्याविरुद्ध आहे आणि आत्माची इच्छा करते ते देहाविरुद्ध आहे। परिणाम म्हणून तुम्हाला जे कराव्यास पाहिजे ते करता येत नाही। क्या होता है? हमारी इच्छा होती है हमें कुछ करना है, पर हम वो कर नहीं पाते। होता है कि नहीं? हमें कभी पाप करने की इच्छा है क्या? हमारे इरादे कभी पाप करने के नहीं है, पर कई बार हमसे पाप हो जाता है कि नहीं? होता है कि नहीं? ये वो बोल रहा है। देखो पौलुस भी क्या बोलता है। पौलुस क्या बोलता है? देखो रोमियो 7:15 से 17 हम वचन पढ़ेंगे। रोमियो 7:15 से 17 इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ। रोमन्स 7:15 to 17। I do not understand what I do, for what I want to do I do not do, but what I hate to do I do. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. And it is no longer I myself who do it, but it is the sin living in me. ये point important है। And as it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. ठीक है? ये point मैं आपको बताने वाली हूँ। रोमियो 7:15-17, मैं नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ नहीं करता, बल्कि मुझे वह करना पड़ता है जिससे मैं घृणा करता हूँ। मतलब जो मुझे करना है मैं नहीं करता, और जिससे जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो मैं करता हूँ। समझ में आ रहा है? और यदि मैं वही करता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता, तो मैं स्वीकार करता हूँ कि व्यवस्था उत्तम है। परमेश्वर ने मूसा ने नियम क्यों दिया था पता है? नियम इसलिए दिया था ताकि हमें पाप क्या है वो पता चले। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास बाइबल है, उससे हमें पता चलता है कि भाई ये पाप है, हमें पता चलता है। अब अगर हमें पता ही नहीं चला कि हम पाप कर रहे हैं, तो हमें कैसे समझेगा? हम बाहर कैसे आ सकते हैं? है कि नहीं? अगर मैं पाप कर रही हूँ, मुझे पता चलेगा कि मैं पाप कर रही हूँ क्योंकि बाइबल में लिखा है, तो मुझे एटलीस्ट पता चलेगा कि मैं पाप कर रही हूँ। अगर मैं चोरी कर रही हूँ और मैं चोरी कर रही हूँ मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं बाइबल ही नहीं पढ़ती हूँ, तो मैं बाहर कैसे निकलूंगी? जब मुझे पता चलेगा कि मैं चोरी कर रही हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पाप है? बाइबल में लिखा है चोरी करना पाप है, तो मुझे पता चला कि मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। अपने आप में एक एहसास होना, to know that you are doing is wrong, is also a very important thing. To come to a realization, to come to a point where you say, oh God, I have done a wrong thing. It is a very big thing to come to a realization कि जानना कि हाँ मैंने पाप किया है, ये भी बहुत बड़ी चीज है। लोगों को रियलाइज नहीं होता कि वो पाप है, तो वो बाहर कैसे आएंगे? समझ में आ रहा है? जब मुझे पता चलता है कि ये मेरा पाप है, अब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी कि मुझे इसमें से बाहर निकाल दे। हालेलुया। समझा? अभी भी नहीं समझा?
वेरी गुड। अभी देखो, किंतु वास्तव में वह मैं नहीं हूं जो यह सब कुछ कर रहा है, बल्कि यह मेरे भीतर बसा पाप है। मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर का पाप कर रहा है। मेरे अंदर का पाप कर रहा है मतलब शैतान उस पाप को, मेरे अंदर जो पापी स्वभाव है, उस शैतान उस पापी स्वभाव को कंट्रोल कर रहा है और शैतान मुझसे करवा रहा है। पापी स्वभाव तो मेरे अंदर है ही, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो ये हो जाएगा। पर मैंने क्या बोला, पापी स्वभाव है इसलिए मतलब ये नहीं है कि भाई तुम कुछ भी करो। तुम्हें आत्मा, अगर तुमने अपने मन को बदला तो शरीर भी सही काम करेगा, राइट है। पर पौलुस कह रहा है कि जो मुझे करना है, पौलुस देखो, आपको पता है पौलुस पॉल उसको परमेश्वर के तीसरे स्वर्ग में लेकर गया था, थर्ड हेवन में, मतलब स्वर्ग में लेकर गया था। आत्मा बाहर आकर डायरेक्ट हेवन बताया था, इतना उसको प्रकटीकरण दिए परमेश्वर ने। जब उसको परमेश्वर ने छुआ, परमेश्वर ने उसे सुसमाचार दिया, परमेश्वर ने उसे बताया, उसे कोई बोलने के लिए नहीं आया पौलुस को कि भाई ऐसा हुआ, यीशु के साथ ऐसा हुआ। सारा प्रकटीकरण तो पौलुस को मिला और वो फिर सुसमाचार देने लगा। समझ में आ रहा है? उसे पूरा दिखाई दिया। वो तो नहीं था चेलों के बीच में ना, 12 चेलों में वो चेला नहीं था, तो उसको कैसे पता चला? वो तो बाद में आया ना, यीशु जाने के बाद आया ना, उसको सिलेक्ट किया गया। तो परमेश्वर ने जो भी चीजें यीशु के साथ हुई थी उसको प्रकटीकरण में बताया। और वो 10 साल के बाद गया यरूशलेम में पूछने के लिए कि जो भी सिखा रहा हो वो बराबर सिखा रहा हो कि नहीं, बताओ, नहीं तो मेरी सारी ये मेहनत वेस्ट है। हालेलुया। पर उसकी मेहनत वेस्ट नहीं हुई, सब लोगों ने उसका साथ दिया। दे गेव राइट हैंड ऑफ फेलोशिप टू हिम। ओके, उन बाकी के लोग जो पतरस, यूहन्ना, याकूब जो थे, उन्होंने देखा कि नहीं, पौलुस को परमेश्वर ने चुना है, ही इज अ अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, उसको परमेश्वर ने चुना है और उसका मकसद बहुत बड़ा है, तो उन्होंने भी राइट हैंड ऑफ फेलोशिप दिया, मदद की उसकी कि नहीं, उसको बोला भाई तुम जो सिखा रहा है वो बराबर सिखा रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अब ये पौलुस बोल रहा है जिसको तीसरा हेवन में परमेश्वर लेकर गया है, जिसने बोला आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस देखा है, मतलब मैं बाहर आया तो मेरा आत्मा बाहर आया है और मैंने देखा है स्वर्ग। ये पौलुस बोलता है कि मुझे जो करना है मैं करता नहीं हूँ और जो मुझे नहीं करना मैं वो करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके शरीर में अभी भी क्या है? पापी स्वभाव। और उस पापी स्वभाव को कौन कंट्रोल करता है? मारूंगे, उधर आके मारूंगे। कौन करता है? शैतान करता है, राइट। पाप से किसका संबंध होता है? शैतान का। पवित्रताई में जो लोग जीते हैं, जो परमेश्वर के अधीन रहते हैं, वो पाप, ऐसा नहीं कि वो कभी पाप नहीं करेंगे, पर नॉर्मली जो लोग सुनते हैं वो ज्यादा पाप उसमें नहीं पड़ेगी। नहीं, वो शैतान का काम है पाप करवाना। समझ में आ रहा है? अब पौलुस जैसा आगे भी बोलते हैं, ये क्या होता है? अब देखो खाली से, अब एक व्यक्ति है, मान लो, देखो खाली, हाँ, अब एक व्यक्ति है जो आया यीशु मसीह में। अब उसकी वाइफ बोलती है भाई बच्चे की एडमिशन करनी है, पवित्र आत्मा बोलता है नीचे जो स्कूल है वहीं पे डाल दे। अब उसके शरीर का आवाज, मतलब शैतान उससे बोल रहा है दूर वाली स्कूल है वो ले ले। अब वो क्या है? खींच रहा है। एक पवित्र आत्मा ये बोल रहा है, शैतान ये बोल रहा है। अब उसके मन को डिसाइड करना है मैं किसकी सुनूं। ये हो रहा है उसके साथ, दिख रहा है? पवित्र आत्मा यहाँ से खींचने की कोशिश कर रहा है, शैतान यहाँ से खींचने की कोशिश कर रहा है, और आपके मन को निर्णय लेना होता है कि मैं सही करूं या नहीं करूं। अगले रविवार ईस्टर है और मीटिंग भी है, ईस्टर मीटिंग चर्च की, तो आपको निर्णय लेना है। शैतान बोलता है मत जा ईस्टर मीटिंग में, अपना काम पूरा कर। पवित्र आत्मा बोलता है इधर आना है चर्च के लिए, ईस्टर मीटिंग है। किसकी सुनोगे? यस, क्या बोल रहा है वो? मीटिंग अटेंड करने की उधर, इधर की देखती हूँ मैं कौन नहीं आता नेक्स्ट वीक। समझ में आ रहा है? शैतान आपको कभी भी परमेश्वर के करीब आने नहीं देगा। आपका हस्बैंड और आपके वाइफ ऐसी चुनो जो आपको परमेश्वर के करीब लेके जाए, उससे दूर नहीं। लुक फॉर अ वाइफ और लुक फॉर अ हस्बैंड हु विल हेल्प यू टू गेट टू अ न्यू लेवल विद गॉड, who will help you to get close to God, जो परमेश्वर
पीछे नहीं। समझ में आ रहा है? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शरीर के कौन से पाप करता है। मैंने क्या बोला, दो आवाज सुन सकते हैं, परमेश्वर की आवाज, शैतान की आवाज। अब शैतान की जो आवाज सुनते हैं, मतलब शरीर की आवाज, शरीर की इच्छा, उसमें कौन से शरीर कौन से पाप करता है। मैंने क्या बोला, शरीर की इच्छाएं क्या होती है, पापी होती है, परमेश्वर के विरुद्ध होती है। तो मतलब शरीर पाप करता है कि नहीं? तो कौन से पाप करता है? देखो गलातियों 5:19-21, लिख लो गलाती 5:19-21। नंतर Galatians 5:19-21, Galatians 5:19-21। Now the works of the flesh are evident। शरीर के जो पाप है वो सामान्य है, वो दिखते हैं। Which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murder, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just I told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God। हिंदी में बोल रही हूँ। शरीर द्वारा उत्पन्न काम स्पष्ट है, वेश्यागामी, अशुद्धता, लूचपन, मूर्ति पूजा, जादू टोना, शत्रुता, झगड़ा, जलन, क्रोध, स्वार्थ, मतभेद, विधर्म, ढाल, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा तथा इनके समान अन्य जीवन, जिनके विषय में मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि जिनका स्वभाव इस प्रकार का है, वे मेरी पूर्व चेतावनी के अनुरूप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। नीचे देखो, अब इंग्लिश मराठी में बोलो, चलो कौन। देहाची कर्मे तर उघड आहे, ती म्हणजे जार करणं, अशुद्धता, कामुदरपणा, मूर्तिपूजा, चेटू, द्वेष, मारामारी, मत्सर, राग, स्वार्थी, हेवा दावे, पक्षभेद, दारूबाजी, रंगेलपणा, अशासारखे दुसरे सर्व गोष्टी, या गोष्टींविषयी मी तुम्हाला सूचना देत आहे, ज्याप्रमाणे मी पूर्वी तुम्हाला सूचना केली होत्या। जे लोक अशी गोष्ट करतात त्यांना देवाच्या राज्यात वाटा मिळणार नाही। कौन है? अगर ये लोग काम करते हैं, अगर ये यीशु मसीह में आते हैं, हम सबने पाप किए हैं, पर जब हम यीशु मसीह में आए हमारे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर किनकी बात कर रहे हैं? जो लोग यीशु मसीह में नहीं हैं और ये पाप कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें क्षमा नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? अब ये सारे पाप समझ में आ गए। अब कुछ चीजें आपको नहीं पता। ओके, वेश्यागामी मतलब पता है आपको क्या है? वेश्यागामी मतलब पता है? इंग्लिश में एडल्ट्री। एडल्ट्री मतलब एक व्यक्ति है जिसकी शादी हो चुकी है, पर वो शारीरिक संबंध बना रहा है किसी दूसरे औरत से जिसकी शादी हुई है या ना हुई है। ओके, having sexual relationship with a different girl, a married person who is having a sexual relationship with the other girl who is married or not is called adultery। ठीक है, adultery ये है। fornication मतलब जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं वही बता रहा हूँ, बाकी चीजें आपको पता है। ठीक है, फॉर्निकेशन मतलब भी वेश्यागामी हिंदी में बोला है, एक ही शब्द इस्तेमाल किया है। फॉर्निकेशन मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है और वो दूसरे लोगों के साथ जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसे फॉर्निकेशन कहते हैं, वेश्यागामी कहते हैं। ओके, शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी हुई है और वो दूसरे शारीरिक संबंध बनाते हैं, वो क्या है? एडल्ट्री से इंग्लिश में बोलते हैं। और जिनकी शादी नहीं हुई है और उनके संबंध बनते हैं, वो है फॉर्निकेशन। समझ में आ रहा है? अनक्लीननेस मतलब विचार से अशुद्ध। ठीक है, अशुद्धता मतलब विचार में, सोच में गलत। लोग गलत सोच रखते हैं ना। समझ में आ रहा है? गलत इशारे करेंगे, गलत चीजें बोलेंगे, अशुद्धता, वो एक स्पिरिट है। समझ में आ रहा है? लूडनेस, लूचपन, वासना के लिए उकसाना, मतलब एक व्यक्ति के अंदर वासना है और वो दूसरे व्यक्ति को वासना करने के लिए लुभा रहा है, तो मेरे साथ कर, तो ये बोलते हैं उसे लूडनेस। गलत शब्द बोलेंगे, गलत इशारे करेंगे, गलत चीजें करके उन्हें
वासना करने के लिए उत्साहित करेगी। ये गलत है। समझ में आ रहा है? ये कौन से काम है? शरीर के काम। पाप है कि नहीं? ओके। आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा, आपको पता है, वो नहीं बोल रही। सॉर्सरी मतलब जादू टोना। हेट्रेड मतलब शत्रुता। कंटेंशन मतलब झगड़ा करना। झगड़ा करना मतलब ये शरीर के काम कर रहे हो, आत्मा से नहीं चल रहे हो। समझ में आ रहा है? आप ये काम अगर कर रहे हो तो इसका मतलब आप आत्मा में नहीं चल रहे हो। जलसी, लोग जो जलन करते हैं वो आत्मा में नहीं चल रहे। जो लोग क्रोध करते हैं वो आत्मा में नहीं चल रहे। सेल्फिश एम्बिशंस मतलब स्वार्थी लोग होते हैं वो आत्मा में नहीं चल रहे। डिसेंशंस मतलब मतभेद क्रिएट करना। मतभेद मतलब डिसेंशंस मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। मतभेद, एक दूसरे में झगड़ा लगा के देना, मतभेद होना, ये क्या है? शरीर के काम। हेरेसिस मतलब जो परमेश्वर के सिद्धांत है उस सिद्धांत के ऊपर नहीं चलना, उसको बोलना है विधर्म। विधर्म मतलब जो परमेश्वर का सिद्धांत है उसके विपरीत सिद्धांत लाना, उसे बोलते हैं हेरेसिस। समझ में आ रहा है? एनवी मतलब डाहा रखना, जलन रखना। अगर आपने ऐसे लोगों को देखा है तो समझ लो वो क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं, शरीर के पाप। मर्डर, मार डालना। ड्रंकनेस मतलब मतवाला बनना। मतवाला से दारू पीना गलत नहीं अगर तुम थोड़ी लिमिट में पीते हो, पर जब तुम पागल हो जाते हो दारू पी के, वो गलत है। समझ में आ रहा है? दारू एक्चुअली पीनी नहीं चाहिए। मेरा तो मानना है कि पियो ही मत, काहे कि उसमें जाना है, क्यों जाना है? पर अगर तुम लिमिट में थोड़ा पीते हो तो ठीक है। अगर तुम एक्सेसिव ड्रिंक करते हो और मतवाले बनते हो, फिर पता है ना लोग कैसे ये गलत, वो गलत है। रेवलरीज मतलब लीला क्रीड़ा। लीला क्रीड़ा मतलब लोग पार्टी करते हैं। पता है आज बीच में एक न्यूज आई थी, लोग पार्टी करते हैं बोर्ड पे, रेव पार्टी और ये पार्टी, बहुत गंदे गंदी पार्टियां होती है वो। और उस पार्टी के अंदर वो नॉइसी पार्टिंग एंड मेरी मेकिंग, मतलब जोर शोर से आवाज लगाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, गंदे काम करते हैं वो लोग। कुछ लोग तो मैंने ऐसी पार्टी सुनी है पूरा अपने आप को नंगा करते हैं पार्टी में। वो सारी गलत काम है। समझ में आ रहा है? अभी बीच में एक न्यूज आई थी ना एलविश यादव का, उससे वो सांप का पॉइजन बेचता था पार्टी में। और वो पॉइजन क्यों यूज होता है? ड्रग्स के लिए। गलत है, गलत है। समझ में आ रहा है? पार्टी किसके लिए होती है? मजा करने के लिए वो लोग करते हैं। तो बाद में रेव पार्टी मतलब कपड़े वपड़े निकाल के डांस करते हैं, बहुत गंदा होता है ये। और आपको परमेश्वर बोलेगा ये करने के लिए, शैतान के काम होते हैं वहां पे। और ये नहीं है उनको, ये इससे कम होती, उनको ऐसा लगता है वो सब कम है, उनको ड्रग्स चाहिए। तो अब ड्रग्स का नया साधन क्या है? स्नेक्स का पॉइजन लेके उसमें से ड्रग्स का ये करते हैं, उसमें से उनको ऐसे वो नशे में जाते हैं। हालेलुया। ये सारे पाप है। और इसके ऊपर कौन अधिकार लेता है? शरीर की इच्छा कौन करता है? उसके ऊपर अधिकार कौन लेता है? शैतान लेता है। समझ में आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति आप चोरी करते हुए देख रहे हो, व्यभिचार करते हुए देख रहे हो, मतलब शैतान उस व्यक्ति के ऊपर अधिकार ले रहा है। समझ में आ रहा है? हम बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बदल नहीं सकते, हम बदल सकते हैं। यीशु में हर एक बदलाव संभव है। परमेश्वर यीशु पे विश्वास जब आप करोगे, परमेश्वर यीशु आपको पूरी तरह से बदल सकता है। समझ में आ रहा है? यीशु एक आशा है जिसमें हम विश्वास कर सकते हैं और वो आपको बदल सकता है। कोई भी ऐसी पाप नहीं है जिसमें से परमेश्वर आपको बाहर नहीं निकाल सकता। तो ऐसा कभी मत सोचो कि अरे आप अगर कर भी रहे हो, शायद आपने पहले कभी किए होंगे, हमें नहीं पता। और हर एक का बैकग्राउंड अलग अलग होता है, तो कोई यीशु मसीह में होता ही नहीं। अगर यीशु मसीह में आने के बाद भी लोग पाप करते हैं क्योंकि उनको छुटकारा नहीं मिला है, तो उनको छुटकारा देने की जरूरत है। शैतान से छुटकारा मिलेगा वो नॉर्मल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो उनका क्या होता है? उनको सिर्फ छुटकारा मिलने की जरूरत है, पर हमें उनको दोषी रूप में उनको नहीं देखना है। अगर ये कोई गलत काम में फंसा है तो हमको उनको पापी नजर से उनको नहीं देखना, हमें यीशु का प्रेम उन्हें दिखाना है, क्योंकि यीशु ने हमें बचाया है, उनको भी बचाएगा। हालेलुया, आमेन। आप उसके नौकर बनते हो जिसकी बात आप सुनते हो। आप जिसकी बात सुनते हो, किसका आवाज सुनते हो? पवित्र आत्मा या शैतान का, उसके आप नौकर बनते हो। कहाँ पे लिखा है? जिसकी आप बात मानते हो आप उसके नौकर बनते हो। आपको शैतान का नौकर बनना चाहते हो या यीशु का? अगर आप यीशु का गुलाम बनना है
तो आपको उसके वचन पर चलना होगा और पवित्र आत्मा की आवाज सुननी होगी और उस पर चलना होगा। देखो रोमन 6:16, रोमन 6:16, डू यू नॉट नो that to whom you present yourselves slaves, do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one slaves whom you obey, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness। क्या तुम नहीं जानते कि जब तुम किसी की आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दास के रूप में उसे सौंपते हो तो तुम दास हो, फिर चाहे तुम पाप के दास बनो जो तुम्हें मार डालेगा और चाहे आज्ञाकारिता के जो तुम्हें धार्मिकता की तरफ लेकर जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर होता है जिसकी बात आप मानोगे, पवित्र आत्मा की बात मानोगे तो धार्मिकता के ऊपर चलोगे। अगर शैतान की बात मानोगे तो क्या होगा अंत में? शैतान क्या करेगा? आपको मार डालेगा। और मार मतलब शरीर की मृत्यु नहीं, अनंत काल की मृत्यु नरक में। समझ में आया? जिसकी बात मानोगे उसके आप दास बनोगे। आप शैतान की बात मानो, आप शैतान की दास बनोगे। पवित्र आत्मा की बात मानो, पवित्र आत्मा के दास बनोगे। वो आपके ऊपर है, आपको किसकी बात मानना है। अभी सपोज ये व्यक्ति है, उसने दोनों की आवाज सुना है। एक लड़की के एडमिशन के लिए उसने आवाज सुना, भाई नीचे वाले स्कूल में डाल। अब वो बोलता है नहीं, मुझे पवित्र आत्मा का आवाज सुन के ही करना है, तो वो नीचे वाले स्कूल में डालता है। क्या होता है? उसकी लड़की सेफ रहती है। आशीष क्या होता है? उसकी लड़की सेफ रहती है। जहां पर शैतान बोल रहा था, जिस स्कूल में उसे डालने के लिए शैतान बोल रहा था, वो दूर थी। और बाद में 2 महीने बाद उसे न्यूज पता चलती कि उस स्कूल में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हुए, लड़कियों के साथ कुछ गलत काम हुए। तो परमेश्वर ने उसकी लड़की को बचाया। हालांकि वो आदमी का जिम्मेदारी थी कि वो पवित्र आत्मा का आवाज सुन के चले, और वो चला, इसलिए वो बच गया, उसकी लड़की बच गई, वरना गलत काम हो जाता। राइट? तो आज का मैं वचन यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। अगला ईस्टर है, अगले इस हफ्ते वचन अलग होगा। और फिर मुझे एक वचन और लेना है कि कैसे हम शरीर के पापों को अवॉइड कर सकते हैं। राइट है कि नहीं? आपको ये सुनना है कि नहीं? शरीर के पाप हमने समझा, पर हम कैसे उसके ऊपर जय पा सकते हैं वो हम सीखेंगे ईस्टर के बाद। ठीक है? तो आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु में मांगती प्रभु हरे को ब्लेस कर, आशीर्वाद कर। ये वचन परमेश्वर जो आया है, परमेश्वर इस वचन को लेने के लिए इनको मदद कर प्रभु। ये वचन का बीज इनके अंदर जाने दे और 100 गुना फल इनके जीवन में लाने दे प्रभु। परमेश्वर शैतान इस वचन को इनके जीवन से चुरा ना पाए। जिस वचन से जो भी प्रकटीकरण मिला है उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए मदद कर प्रभु। परमेश्वर ये आत्मा में चले प्रभु, शरीर में नहीं। परमेश्वर ये मदद कर कि जितना हो सके ये आत्मा में भरते जाए, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे, स्तुति आराधना करे, टंग्स में बोले, जितना हो सके तुझ में बने रहे और आत्मा की इच्छा पूरी करे, शरीर की नहीं प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु परमेश्वर हम ऐसे लोग हो जो तुझे प्रसन्न करते रहे प्रभु और तेरी इच्छा पर चलते रहे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।